हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज के क्लास के अंदर हम कुछ न्यू चीज़ें पढ़ेंगे गिट के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि गिट डिफ क्या होता है, गिट डिफ हाइफन एफएन स्टेज क्या होता है। अगर हमने डिफरेंस चेक करना हो, कंपेयर करना हो बिटवीन डिफरेंट डायरेक्टरीज के दरमियान, तो वो किस तरह कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ कमांड्स, और आज हम जो है ना फाइलों को रीनेम करेंगे। हम देखते हैं कि अगर हम फाइलों को मैनुअली रीनेम करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उस फाइल को हम गिट के थ्रू रीनेम करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। और इसी तरह अगर मैं फाइल को मैनुअली उसको डिलीट करता हूँ या गिट के थ्रू उसको मैं डिलीट करता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। तो पहले इसको देखिए, जिस समय फाइल बनना है तो इस पर आपने राइट क्लिक करके इसको रीनेम करना है। तो फाइल वन को मैं रीनेम कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं नेम देता हूँ न्यू फाइल। न्यू फाइल, ठीक है भाई। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना स्टेटस चेक करता हूँ, गेट स्टेटस, तो वो आपको क्या बता रहा है। वो आपको ये बता रहा है कि आपने जो है ना क्या किया है कि आपने फाइल वन को डिलीट कर दिया है, ठीक है, और आपने एक न्यू फाइल ऐड की है अनट्रैक फाइल के नाम से। एक अनट्रैक फाइल है, आपने ऐड की है न्यू फाइल के नाम से, ठीक है। तो आपको दो चीजें, दो चेंजेस यहाँ पे शो कर रहा है। आपने एक फाइल को डिलीट भी किया और एक न्यू फाइल ऐड की है, ठीक है, क्योंकि वो उसको नहीं पता अभी गिट को कि हमने उसको रीनेम किया है। लेकिन जैसे मैं इसको गिट ऐड करता हूँ, ठीक है, और गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो अभी उसको पता चल गया कि भाई हमने तो इसको रीनेम किया था, ठीक है। तो वो मुझे बता रहा है कि आपने इसको डिलीट नहीं किया था, आपने रीनेम किया था। तो अगर आप इसको मैनुअली रीनेम करते हो और अगर यहाँ से आप स्टेटस चेक करते हो उसका, और आपको इस तरह वो शो कर रहा है कि आपने फाइल को डिलीट कर दिया, तो आपने परेशान नहीं होना, वो आपको इसी तरह शो करेगा, ठीक है। वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे आप उसको ऐड करेंगे, गिट ऐड करेंगे, तो वो आपको क्या करेगा, बता देगा आपने रीनेम किया था, आपने उसको डिलीट नहीं किया था, ठीक है। वो खुद ही ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको गिट कमिट भी कर देते हैं। गिट कमिट करके मैसेज दे देते हैं इसको, और मैं कहता हूँ न्यू फाइल कमिट, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ तो कुछ नहीं है मेरे पास, एवरी डायरेक्टरी इज क्लीन, ठीक है। अब क्या करता हूँ, एलएस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें फाइल टू न्यू फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहीं से चेंज कर लेता हूँ कमांड के थ्रू। मैं अब फाइल का नेम चेंज, पहले मैंने मैनुअल नेम चेंज किया था, रीनेम किया था फाइल को, अब मैं कमांड के थ्रू किसी फाइल को रीनेम करूंगा। तो गिट एमवी कमांड होती है, वही लिनक्स के अंदर जो हमने पढ़ा था, गिट मूव। और जो न्यू फाइल है ना, जो मेरे पास न्यू फाइल है, इसका नाम रख दो आप फाइल वन, दोबारा से चेंज कर दो, ठीक है। अब मैं इसको कैसे रीनेम कर रहा हूँ, अपने कमांड के थ्रू कर रहा हूँ। एंटर करें, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास उसका नेम चेंज हो चुका है। गिट स्टेटस देखें, अब वो आपको बता रहा है कि आपने उसको रीनेम कर दिया, ठीक है। अब वो उसको देखें, अगर आप कमांड के थ्रू करेंगे ना काम, तो वो आपको वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं दिखाएगा। वो आपको डायरेक्टली कहाँ पे दिखाएगा, स्टेजिंग एरिया के अंदर आपको फाइल को दिखाएगा। तो आपको डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया के अंदर दिखा रहा है कि आपने फाइल को रीनेम कर लिया, न्यू फाइल से फाइल वन कर दिया, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है कि अगर आप मैनुअली फाइल को रीनेम करते हो या आप उसको कमांड के थ्रू रीनेम करते हो, तो क्या डिफरेंस होता है उसके दरमियान। तो आपने डिफरेंस याद रखना है। कमिट करना भी जरूरी होता है, कमिट, ताकि वो चेंज सेव हो जाए, उसके स्नैपशॉट बन जाए हमारे पास, उसकी लोकल रैपर के अंदर से कॉपी बन जाए, ठीक है। गिट कमिट करके, और इसको कहते हैं फाइल वन कमिट कह देते हैं, फाइल वन कमिट। स्टेटस चेक कर लें तो कुछ नहीं है मेरे पास, एवरी वर्किंग डायरेक्टरी इज क्लीन, एवरी डायरेक्टरी इज क्लीन, स्टेजिंग एंड एज वेल एज वर्किंग। अब देखें, ये तो हमने पढ़ लिया कि अगर हम फाइल को रीनेम करते हैं मैनुअली या कमांड के थ्रू, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह अगर मैं किसी फाइल को डिलीट कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं फाइल वन को यहाँ से रिमूव डिलीट कर देता हूँ, ये देखें डिलीट कर दिया मैंने फाइल को, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो वो कह रहा है कि आपने फाइल को डिलीट कर दिया, ठीक है। आपने फाइल को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, जो मेरी फाइल वन थी उसको आपने डिलीट कर दिया। तो जैसे मैंने उसको रिमूव करके स्टेटस चेक किया, तो वो मुझे कहाँ पे दिखा रहा है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हमने फाइल को रीनेम किया था और जब तब हमने स्टेटस चेक किया था, तब भी वो हमें वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ही फाइल को दिखा रहा था। तो हमें ऐड भी करना पड़ेगा और इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली।
तो कमिट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कमिट कुछ लिख देते हैं, कमिट। ठीक है, स्टेटस चेक कर ले। तो अब आपको कुछ शो नहीं कर रहा। अब क्या करता हूँ, फाइल 2 को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फाइल 2 को मैं डिलीट करता हूँ, या आप ऐसा करें, मैं इसको फाइल 1 को दोबारा वापस ले आता हूँ, जो मैंने डिलीट की थी, कंट्रोल Z की मदद से। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, फाइल 1 को दोबारा डिलीट करता हूँ, कमांड के थ्रू करता हूँ। तो उसकी कमांड क्या होती है भाइयों, हमने पढ़ा था लिनक्स के अंदर, किसी को ये नहीं पता तो आप लिनक्स वाला पहले मॉड्यूल देख लें, उसके बाद आप डेवऑप्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़ें। गिट रिमूव, और मैं यहाँ पे करता हूँ, फाइल 1 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो शो नहीं कर रहा मुझे। मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ। तो मेरी फाइल 1 है, इसको मैं वेट कर लूँ जरा, इसको मैं गिट ऐड कर लेता हूँ। गिट ऐड और -F1 एंड गिट commit मैसेज डाल के, और इसको लिख देते हैं फाइल 1 commit। ठीक है भाइयों, तो अब मैं जरा गिट स्टेटस चेक करता हूँ। अगर अब मैं गिट स्टेटस चेक करूँ इसका, तो मुझे क्या शो करेगा, कुछ शो नहीं करेगा। अब मैं फाइल 1 को डिलीट कर देता हूँ उसी कमांड से, गिट रिमूव, एंड यहाँ पे मैं करूँगा फाइल 1। ठीक है, तो मेरी फाइल 1 रिमूव हो चुकी है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अब अगर मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, तो मुझे स्टेजिंग एरिया के अंदर दिखा रहा है। तो ये फायदा होता है कि अगर आप, डिफरेंस याद रखना, फाइल को अगर आप रीनेम करते हो चाहे डिलीट करते हो मैनुअली, तो फिर आपको वो वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर दिखाएगा वो फाइल, तो आपको ऐड भी करना पड़ेगा और आपको उसको कमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको कमांड के थ्रू करते हो, तो फिर वो आपकी फाइल को रीनेम या डिलीट भी कर देगा और आपको वो स्टेज भी करके दे देगा। आपको सिर्फ बाद में कमिट करना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप काम को मैनुअली करते हो या आप कमांड के थ्रू करते हो।